हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ के क्वेश्चन। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हैगा 17। और इससे पहले मैंने आपके लिए 16 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैंगे, तो अगर आपने ये नहीं देखे तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से इन्हें देख सकते हैं। सारे सेट मैंने उसमें डाल दिए हैंगे। तो आज हम करेंगे 17 सितंबर 2024 की शिफ्ट सेकंड के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी जरूर कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया ए, बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। यदि ए बी और सी डी की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो दो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है? तो देखो, इसे निकालने का मैं आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छा ट्रिक। वो क्या है देखना। समांतर जीवाएं हैं, ये होनी चाहिए। फिर जीवाएं दे रखी ए बी सी डी, 24 और 18। इसका कर दो अब आधा, तो 24 का आधा आपका 12 होगा। ऐसे ही आपका 18 का आधा क्या होगा? आपका 9 होगा। ठीक है, तो आपको देखना है इसमें कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है, या लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम त्रिज्या निकालने के लिए। तो देखो, एक ट्रिपलेट होता है आपका एक 3 4 5 का। मैंने बहुत बार कराया हैगा ये आपके लिए। अगर मैं तीन में तीन ही करूंगा गुणा तो हो जाएगा आपका 3 3 9। तीन में करूंगा 4 गुणा तो हो जाएगा 3 चौक 12। सॉरी, 4 में करूंगा 3 गुणा हो जाएगा आपका 4 3 12। अब 5 में करूंगा 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका 5 3 15। तो देखो यहाँ पे आपका 9 दे रखा है, 12 दे रखा है, 15 नहीं है, तो 15 की जाएगी आपकी त्रिज्या, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक दुकानदार अपने माल पर 40% छूट देता है, वह 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है। तो इन दो क्रमिक छूटों के बराबर एक छूट कितनी है? तो देखो, क्रमिक छूट निकालनी है। पहली क्या है? 40, दूसरी है 20। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60%। 40 को गुणा करो 20 में तो हो जाएगा आपका 800। 800 करना आपको 100 से भाग, कितना जाएगा आपका? 8%। अब इसे कर दो माइनस, तो कितना बचेगा आपका यहां से? 52। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि 8 a³ प्लस b³ प्लस 27 c³ बराबर 18 abc है, तो abc के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखना, यहां पे हमारा एक फॉर्मूला लगा हुआ हैगा। फॉर्मूला किस चीज का? a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। ठीक है, तो यहां पे हमारा a³ क्या है? ये दे रखा है। ये किसका क्यूब है? आपका 2a का क्यूब है ये, यही तो हैगा। फिर हमें दे रखा है यहाँ पे bq। ये bq क्या है? आपका b का क्यूब है ये, इस तरीके से। फिर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है यहाँ पे cq, मतलब 3c का क्यूब। और ये आपका बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई a आ जाएगा यहाँ से 2a, b बन जाएगा आपका यहाँ से b, और c बन जाएगा आपका 3c। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं करा गया है इसमें। यूज करा गया तो इस चीज का करा गया है। तो हमें ए बी सी निकल के क्या आ गया हैगा? 2a, ठीक है, प्लस b प्लस 3c। तो अगर मैं इस वाले 2a को उठाकर उस साइड ले तो क्या हो जाएगा आपका? ये b प्लस 3c बराबर माइनस का 2a। तो ये बन जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एम और एन क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है। क्यू आर वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि एम एन 16 सेंटीमीटर है तो क्यू आर की लंबाई कितनी होगी? तो क्यू आर जो है आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का स्क्वायर, जो आपका डिस्टेंस दिया हैगा एम एन, माइनस त्रिज्याओं का अंतर। 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4। 4 का स्क्वायर रूट में, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 256। यहां आपका प्लस आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? नहीं, माइनस आता है, प्लस कहाँ था? माइनस होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर जाएगा 16। तो यहां से कितना आएगा आपका रूट के अंदर? जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका?
240। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 240 को तोड़ लेंगे इस तरीके से, 16 से भाग करेंगे, जाएगा 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो देखो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर रूट खुल जाएगा, देखिए 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये आपका रूट में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a इक्वल 7 है तो ए स्क्वायर प्लस 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना हमें यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है। इन सब में देखो आपका a है, a कॉमन ले लेंगे, बाहर तो जाएगा अंदर a² प्लस 3a प्लस 3 बराबर 7। तो अगर मैं यहाँ पे देखना a की वैल्यू रखता हूँ 1, तो क्या आता है, देखो जहां जहां a बना जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा आपका, यहाँ 3 तो बन जाएगा क्या आपका ये 7, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 बन जाए 7। तो यहाँ पे आपका a की वैल्यू 1 रखने पे सेटिफाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप a की वैल्यू रखो 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आपका आएगा 3, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया x का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए इस नंबर को 9 से विभाज्य करें, मतलब हो जाए ये नंबर जो है आपका 9 से विभाज्य हो जाए। तो 5 7x 716 डिवाइड बाय 9। अगर कोई संख्या 9 से भाग है तो उसका सम क्या होगा 9, तो उसके अंकों का योग क्या होगा 9 से भाग होगा। तो देखो 7 और 7 14, 14 और 5 कितना होता है 19, 19 और 20, 20 से 26, 26 प्लस x। तो देखो 26 में मैं क्या प्लस कर दूं कि ये 9 से भाग हो जाए, तो अगर 26 में मैं 1 प्लस करूंगा तो 27 हो जाएगा, तो ये 9 का आपका भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब x क्या है आपका 1 हैगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रभावित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण 3 मिनट में टंकी भर जाती है, पूर्व प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगा। तो देखो एक पाइप 8 की स्पीड मिनट में भरता है और दूसरा भरता है 10 मिनट में। एलसीएम आएगा 40, 8 से करेंगे भाग तो जाएगा आपका 40 5 बार में, 10 से करेंगे भाग 40 को जाएगा आपका 4 भाग में बार में। तो देखो जब अवरोध हटता है तो 3 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक है, तो इसे प्लस कर लो, 5 और 4 9। तो अभी कोई अवरोध नहीं है, तो अगर 3 मिनट में टंकी भरेगी, टंकी कितनी भरी जाएगी 9 3 27, तो 27 टंकी आपकी बाद में भरी, तो पहले कितनी भरी होगी, तो 40 में से कर देंगे 27 माइनस, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 3 और 1 13, तो आपका 13 आएगा। तो 13 टंकी कब भरी होगी, जब पहले पाइप का 5/8 भाग चल रहा हो और दूसरे पाइप का 3/5 भाग चल रहा हो। तो देखो पहले पाइप 5 पानी क्या करता है, भरता है 5 की स्पीड से, लेकिन इस टाइम इसका 5/8 पार्ट ही चल रहा है, तो 25/8। ऐसे ही यहाँ पे आपका 3/5 है किसका, दूसरे वाले का, तो 4 गुणा 3/5 करेंगे तो जाएगा 3 चौक 12/5। तो इससे करेंगे 25/8 प्लस 12/5 प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी प्लस करेंगे, फिर इसे करेंगे डिवाइड। तो आपका यहां से आएगा 8 पंजे 40, 25 पंजे 125, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, 12 8 96। तो यहां से आपका आ जाएगा 9 6 11, हाथ से लग जाएगा 9, सॉरी 6 और 5 11 से लग जाएगा 1, 9 10 2 12, हाथ से लगा 1 1 और 1 2, और ये आपका 40 पहुंच जाएगा ऊपर इस तरीके से। तो यहां बन जाएगा आपका, ये किसी से कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो बन जाएगा, देखो 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचेगा कितना आपका 9, 13 सत्ते 91 होता तो बचेगा आपका 40/17, 17 दूनी 34 जाएगा, बचेगा 6/17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्नलिखित तालिका किसी परीक्षा में भौतिक और रसायन विज्ञान में 100 विद्यार्थियों के वर्गीकरण को उनके अंकों के आधार पर दिखाती है। क्वेश्चन में कहा गया यदि रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं, तो कितने विद्यार्थी रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए पात्र होंगे। अधिकतम अंक कितने 50 होंगे, 50 में से देखो
20 यहाँ में रहेंगे, तो यही आपका क्या है 40% बराबर है, क्योंकि मैंने आपकी क्वेश्चन कराया है पहले भी। 5 दूनी 10, 40%। तो रासायनिक विज्ञान की बात करिए, रसायन विज्ञान में देखो यहाँ पे 66 बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ इंग्लिश में, इस इंग्लिश में बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, उनमें से 5% मत अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह 3640 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या की गणना करें। तो देखना, मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट आपके एक्स थे, एक्स में से 80% ने आप वोट दिया हैगा, इसमें से 5% क्या है अवैध हो गए। वैध कितने होंगे, 90 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, आप 100 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 95% क्या है वोट आपके वैध हैंगे। तो ये जो आपके जीता हैगा, जो विजयी उम्मीदवार है उसके वोट दे रखे हैं। तो देखो विजयी उम्मीदवार जो है उसे मेरे 70% वोट मिले हैं, और जो हारा है उसे कितने वोट मिले होंगे, 30%। ठीक है, तो ये जो आपका विनर जो है ये लूजर से कितने परसेंट अधिक वोटों जीता हैगा, तो 40% अधिक वोटों जीता है। तो यही 40% हमें क्या दे रखा हैगा, 36,480 दे रखा है। इसे कर दो सॉल्व, तो यहां से 1 2 1 2 जीरो गए, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंज 20, 5 से काट दो 25, 5 एकम 5, 5 35। अब इसे काट दो आप 2 से, 5 एकम 5, 5 सॉरी 5 एकम 5, 5 45, 19 आएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसे काट दो 19 से, 4 से काट दो पहले, 4 चौक 16, फिर आपका यहाँ आ जाएगा बचेगा 4 पंज 20, 4 छः 24, आप काटो 19 से, हो जाएगा 19 दूनी 38, 45 में से 38 जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पे 7, 76 बन जाएगा, तो 19 चौक 76, 24 आ जाएगा। ये 5 आएगा आपका, ये 100 है तो बन जाएगा 500, 500 ही गुणा करेंगे किसमें जाकर के, वहां पे 24 में। तो कितना बन जाएगा यहाँ से, 24 पंजे 120, साथ में 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो कोई मिस हो गया हमारे से, कहाँ हुआ, ये वाला जीरो मिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे जीरो लगेगा। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1,20,000, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसे करना सिंप्लीफाई, तो 16 पंजे 80, 80 में से जाएगा 15, कितना बचेगा 65 बचे बटे 16 गुणा 13 एकम 13, 13 और 12 कितना जाएगा आपका 25 बटे 13, 13 से जाएगा आपका 13 पंजे 65, 25 पंजे हो जाएगा 125, 125 को 16 से करेंगे भाग तो कितना जाएगा, 16 सत्ते 112, तो 125 में से 112 जाएगा, कितना बचेगा आपका 13 बचेगा, तो ऊपर 13 जाएगा, नीचे आएगा 16, 7 सही 13 बटे 16। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यदि बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 12 28 सेंटीमीटर है तो कुल वृष्टि क्षेत्रफल और बाकी वृष्टि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई, ये हाइट है, और ये हमें दे रखी है व्यास। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या इसका हाफ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना हैगा फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई r प्लस एच मल्टीप्लाई आर रेशियो 2 पाई आर एच। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, और यहाँ पे हमारी r प्लस एच कितना हो जाएगा, r प्लस एच हो जाएगा आपका 14, 26 हो जाएगा जी। यहाँ पे सिर्फ h है, h आपका 12 है, इससे आप काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 2 छिंग 12, तो आपका आएगा 13 6, ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/√2 है और साइन 4a प्लस कॉस 4a का मान ज्ञात करें। तो देखना यहां कर देंगे हम बोथ साइड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका क्या, एक मिनट बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इक्वल 1 का स्क्वायर 1, नीचे करेंगे स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, ये बन जाएगा। यहां से आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा प्लस 2 साइन कॉस बराबर 1/8, ये 1 उठ के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 साइन कॉस इक्वल 1/8 -1, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 7/8,
इस वाले 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 में, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 16 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन और कॉस क्या जाएगा, -7/16 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करना है हमें। तो एक फॉर्मूला आपका होता है किसका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन कॉस, ये बन जाएगा। तो यहां से उठा के आप 2 साइन कॉस को यहां ले जाओ, तो कितना बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर -2 साइन कॉस बराबर साइन की पावर 4 प्लस साइन की पावर कॉस की पावर 4। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखना यहां से क्या करना है हमें, यहां कर देंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बन जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की बात आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर बना आएगा। और यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 49/256। 2 से कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 गुणा होगी, वह बन जाएगा आपका 128 माइनस 49/128। तो यहां से आपका ऊपर आ जाएगा 79/128, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया तालिका विभिन्न प्रकार की बाइकों के उत्पादन को दर्शाती है। कहा गया उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिसमें सी प्रकार की बाइक का उत्पादन विगत वर्षों में ए प्रकार की बाइक के औसत के उत्पादन से कम है। तो ए की जो हैगा, इन सबका औसत निकाल लो, कितना बन जाएगा, 7 और 4 कितना आ जाएगा, 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 7 17, 17 और 9 26, 26 और 5 कितना होता है, 26 और 5 आपका जाएगा 31, 3 2 5, 5 2 7, 7 8, 8 और 1 9। इसे आप भाग कर दो किससे, 1 2 3 4 पे, तो 4 दूनी 8 बचेगा यहाँ पे 1, तो यहाँ आएगा 4 दूनी 8, 4 32, तो कितना आएगा 228। तो हमें ये देखना है कि सी प्रकार की बाइक में कितनों में वर्षों की संख्या का उत्पाद और कम है, मतलब इससे कम किसमें है, 228 से कम कितने किसमें हैंगे, सी में। तो ये ज्यादा हैगा, ये कम है, ये कम है, ये भी ज्यादा है। तो आपका 1 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर लगा हुआ है, ये वाला जो अभी करा है इंग्लिश में लगा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है जिस पर 1.5 वर्षों में 1040 का मूलधन 1230 हो जाता है। तो मूलधन कितना हो जाता है, 1230, सॉरी मिश्रधन होगा, यहाँ पे गलत दे रखा है। मूलधन आपका कितना आएगा, 1040 है, तो आपका ब्याज कितना आएगा, 9, 190 आएगा। तो 1040 पर 2 एकम 2 3, 3/2 वर्ष में कितने परसेंट की रेट से आपका ब्याज 190 मिलेगा। तो यहां से आपका 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से काट दो इसके लिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, इसे काट दो, 2 निम 18, फिर काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 चौक 8। ये गलत हो गया, 1 मिनट मिस्टेक कर दी बहुत। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। ये आपका बन जाएगा x बराबर 95, और आपका ये जो 0 है पहुंच पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 26 3 कितना होता है, 3 6 18, 3 दूनी 6 7 78। अब इसे काट दो 2 से, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 2 10। तो 475/39 आएगा। इसे डिवाइड कर दो आप, 475 39 को डिवाइड करके कितना आएगा, 39 1 39, और ये 8 5 39, 2 का कितना होता है, 2 9 18, 2 3 6 1 7, तो ये कितना बचेगा आपका 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 12 7/39, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 में कहा गया 30 छात्रों के एक समूह के ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 76 है, तो समूह का औसत स्कोर क्या होगा।
तो 12 छात्र का जो एवरेज दे रखा है 62 दे रखा है, इनका योग कितना आएगा, गुणा करके निकालेंगे। 12 दूनी 24, 12 छिंग 72, 73, 74। 30 बच्चे हैं, 3 में से 12 माइनस करेंगे, बचे कितने आपके 18 बचेंगे। 18 का दे रखा है एवरेज 76, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 छिंग 108, 10 हाथ से लग जाएगा, 18 सत्ते कितना होता है 126, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 136। इसे कर दो प्लस, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 2112। अब 30 बच्चों का एवरेज क्या हुआ ये निकालना है हमें, तो 30 से कर दो भाग, तो बन जाएगा आपका 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, लग जाएगा पॉइंट यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है निम्नलिखित तालिका का ध्यान अध्ययन कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए वर्ष में विभिन्न मदों में प्रति वर्ष कंपनी का व्यय लाख रुपए में है। क्वेश्चन में कहा गया दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले निकाल लो यहाँ पे बोनस की कुल राशि। देखो बोनस ये आपका प्लस करने कितना आएगा, 6 और 4 10 और 18, 18 का 8, 18 और 2 20, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 0 हाथ लग जाएगा 2, 8 तो 10, 10 से कितना होता है 16, 16 और 5 कितना होगा 21, 21 और 9 30, 0 हाथ लग जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 16 17, 17 आएगा। फिर गिन लो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 16 17। अब गिन लो यहाँ से क्या, वेतन की कुल राशि। तो वेतन आपका यहाँ पे है तो टोटल कितना आएगा इसका, 6 4 10 और 18, 18 का 8 हाथ से लग गया 1, 1 2 2 4, 4 3 7, 7 और 4 11 और 1 12, हाथ से लग गया 1, 3 कम 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 13, 13 और 4 17। तो ये कितना परसेंट है इसका निकालना, ये तो इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऊपर बन जाएगा आपको 1700, इसको भाग कर दो 1728 से, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट और आएगा 0, तो 9 आ जाएगा। तो आपका 0.9% कुछ आएगा, लेकिन बताना में क्या, निकटतम पूर्णांक तक। तो ये आपका 1% बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 था इसका इंग्लिश में लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से कर लेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, 1 मिनट देख लिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया के किस मान के लिए समीकरण निकाय जो है में अनंत संख्याएं के हल है, में हल है। देखो अनंत संख्या में हल तो क्या बनता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये बनती है इक्वेशन। तो आपका यहाँ पे a कितना है 4 और a2 कितना है 5 बराबर b1 कितना है आपका 12 हैगा और b2 कितना है आपका k है, तो k ही निकालना है बस। तो 4 3 12, k पहुंच जाएगा वहां पे और 5 3 15, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक मोटरबोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल का अनुपात क्या कीजिए। तो देख लो, जब एक मोटरबोट धारा के अनुकूल जाती है मतलब x प्लस वाई की स्थिति जाती है तो टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है 18 घंटे। लेकिन जब ये वापस आती है तो क्या आएगी, विपरीत दिशा में आएगी, तो टाइम लगता है 36 घंटे। तो यहां से हमारा टाइम रेशियो क्या आएगा, 18 बन जाए 18, 18 टू 36, तो यहां से बन जाएगा आपका स्पीड का रेशियो 2:1। ये किसका आया, ये आपका x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई। हमें निकालना x और रेशियो y, तो x कैसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे प्लस 2 और 1 3 और कर देंगे 2 से भाग। फिर निकालना में y, तो y में करेंगे 2 में से 1 माइनस बचेगा 1, जैसे करेंगे 2 से भाग, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 3:1, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य से 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो पहला व्यापारी 30% कमाता है लाभ और ओवरऑल क्या हैगा 40% लाभ हो रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन आपका क्या होता है 1/3/10 होता है। ऐसे ही आपका 40% का फ्रैक्शन आपका होता है 2/5। तो देखो
10 रुपए की चीज थी, 3 का लाभ हो रहा है, 13 में बेचेगा। ठीक है, फिर यहां से बीच में कोई लाभ हो रहा है, इसे मान लेता हूँ X रुपए की चीज थी, Y को बेच रहा है। ओवरऑल क्या होगा, 5 रुपए की चीज होगी और 2 के लाभ पे मतलब 7 की बेच देगा। तो हमें ये X और Y निकाल करके प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, X और Y कैसे निकालेंगे, तो इस 5 को करूंगा मैं इस 10 से भाग, ऊपर वाले। ठीक है, और मैं इस 7 को करूंगा 13 से भाग। तो यहां से आएगा आपका 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये पहुंच जाएगा 13 कम 13 हो जाएगा 2 7 14। तो यहाँ प्रॉफिट कितना रहा है, देखो यहाँ पे 13 थे, एक 14 हो रहा है ना। तो यहाँ पे गैप कितना, एक है, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 13 पे। गुणा कर देंगे 100 पे तो बन जाएगा आपका ऊपर 100, नीचे भाग करेंगे 13 से हो जाएगा 13 7 91। कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, जीरो लगा तो फिर 13, सॉरी 13 7 91 बचेगा आपका 9, रिमाइंडर 9, 9/13 आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू मान लो क्या, 45। तो बन जाएगा ए बराबर एक्स कॉस 45 क्या होता है आपका 1/√2 होता है, प्लस यहाँ पे दे रखा वाई साइन थीटा, तो ये बन जाएगा वाई 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बराबर x/√2 प्लस y/√2। अब यहाँ पे क्या बोला गया, बी, जो आपका बी जो है वो कह दिया है, यही बन जाएगा ऐसा आपका x/√2 सेम वैल्यू रखेंगे ना, माइनस y/√2, ये बन गया। तो हमें निकालना है यहाँ पे a² प्लस b²। तो देखो a का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, पहले कर दो सॉल्व इसको। तो बन जाएगा ये क्या आपका a बराबर √2, ऊपर बन जाएगा x प्लस वाई, और ये बन जाएगा आपका b बराबर अपॉन में √2, ऊपर बन जाएगा x माइनस वाई। तो अब कर दो बोथ साइड स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका a² बराबर x² प्लस y² प्लस 2xy, नीचे बन जाएगा आपका √2, फिर आपका बन जाएगा b² करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से x² प्लस y² माइनस 2xy अपॉन में √2। अब क्या करेंगे हम इसके लिए, प्लस में निकालना है तो प्लस कर देंगे, तो बन जाएगा आपका यहाँ से देखो √2, ऊपर बन जाएगा आपका x² प्लस y²। अब एक गलती हमने क्या करी यहाँ पे देखना, जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बनेगा। ठीक है, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, नीचे बन जाएगा आपका देखो 2। ठीक है, ऊपर बन जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy, और यहां बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। तो माइनस 2xy से प्लस का 2xy कट जाएगा, तो यहां बचेगा आपका एक एक्स और एक एक्स, 2x² प्लस वाई एक्स और वाई एक्स 2y², और नीचे 2 आपका 2 से कट जाएगा आपका यहाँ से। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से आपका x² प्लस y², जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 5:3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं। तो देखो पहले 5:3 रेशियो था, ठीक है, 5:3 रेशियो था मेल का और फीमेल का। अब क्या हुआ है, 5:4 हो गया। क्यों हो गया है, इसमें 150 अतिरिक्त महिलाएं आ गई हैं। तो महिलाएं देखो, मेल तो सेम रहेंगे, मेल सेम है, महिलाएं कितनी आई है, यहाँ पे एक आई है। देखिए इसमें बोला गया 150 आई, ये 150 के बराबर है। पुरुष कितने होंगे, पुरुष 5 है, तो 150 ही बड़ा कर दो 5 से हो जाएगा कितना आपका 750, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, इसे हमें सॉल्व करना बाकी आपको। पूछा गया है 2021 तथा 2022 में कार्रवाई को लक्षित उत्पाद, लक्षित मतलब टारगेट उत्पाद किसमें, 21 और 22 में। 21 आपका कितना है 70 है, और 22 कितना है आपका ऑरेंज 80 है, तो 150 हैगा। इसका अनुपात 2019 से 2022 तक प्रायोगिक कुल वास्तविक उत्पाद मतलब एक्चुअल का पूछा गया है 2019 से 2022। ओरिजिन में कितने हैं आपके, देखो यहाँ पे 336 हैंगे, 20 में 32 हैं, 21 में आपके 59 हैं, अब 22 में आपके 65 है। सबको जोड़ो कितना जाएगा आपका 6 2 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22।
तीन तीन छः, छः सात आठ, आठ पाँच 13, 13 और 6 कितना होता है 19, 192। इसे काट दो, कट जाएगा आप किससे, इसे काट दो आप, तीन दूनी छः से काट दो, छः दूनी 12, छः पंजे 30, छः तीन 18, छः दूनी 12, तो 25:32 आएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, 2 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 करना सिंप्लीफाई। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉस है, चेंज किसमें होगा, ये चेंज होगा आपका साइन में, और बन जाएगा साइन थीटा। ये आपका देखो क्या है, साइन दे रखा है, ये आपका होगा कॉस में चेंज, कॉस क्यूट क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे थीटा, ये -4 साइन चेंज होगा आपका कॉस में, बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉस चेंज होगा आपका साइन में, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। नीचे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, अभी वो क्यों नहीं करेंगे वो देखना अभी। यहाँ पे अपॉन में 2 है, ये चेंज होगा नहीं अभी। अब मैं यहाँ जो थीटा है इसकी वैल्यू पुट करूंगा 60, ठीक है। अब 60 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे नीचे बन जाएगा आपका कॉस 180 डिग्री, तो 60 रखोगे कितना जाएगा, 6 48, 480 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 480 डिवाइड बाय 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 2 चौकाट, तो कितना बन जाएगा आपका ये कॉस 240 और 90 कितना हो जाएगा 330, ठीक है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से, कॉस 360 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस चेंज होगा आपका साइन में, हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट मैंने समझ रहे थे आपके लिए, 0, 90, 180, 270, 360, 360 के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और कॉस लगा है, तो कॉस यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा कितना, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो नीचे लिख दो आपका यहाँ पे साइन 30। अब तो 1 मिनट, साइन 30, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है, हमने जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या मान ली, 60 मान ली है। तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 आपका होता है √3/2। कॉस 60 क्या होता है आपका 1/2 होता है, लेकिन यहाँ क्यूब है तो बन जाएगा 1/8 -4 मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, और साइन 60 होता है √3/2, तो इस क्यूब करो कितना बन जाएगा 3√3 अपॉन में 2 का क्यूब हो जाएगा 8। नीचे आपका आएगा साइन 30 क्या होता है, साइन 30, 1 मिनट कोई मिस्टेक हुई क्या, 360 -30, ठीक है। कॉस चेंज होगा इसमें, साइन 30 बन जाएगा। चेक कर लो, 2 नहीं उठा, 2 नहीं, 2 चौकाट, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32, 33, 330, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। 360 में से मार के 30, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। चलो करके देखते हैं क्या होता है, वरना फिर काट के दोबारा करेंगे। ये आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक। ऐसे सही करने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कटेगा नहीं, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट, ये हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे आप ले लो, देखना इसे पूरा काट दो, इसे आप तोड़ के लिख लो इस तरीके से, पेंसिल कॉस, ये बन जाएगा आपका कॉस 180 प्लस 2 से भाग करूंगा, मतलब 8 में बड़ा करूंगा 60 की जाएगा 240। ये 1 मिनट मिस्टेक तो हो गई तुमसे वहां पे ना, ये 8 है तो 8 6 48, 480 होगा ना, 480, 480 भाग दो, 2 नहीं 18, 2 नहीं 4, 2 चौकाट, तो कितना आएगा आपका यहाँ से कॉस 330 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तो इसे आप लिख लो इस तरीके से, कॉस 270 प्लस 60, ठीक। तो यहां से हम देखो पहुंचेंगे इस कोऑर्डिनेट से 270 से यहाँ पहुंचेंगे इस तरह से, यहाँ पे देखना। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अभी हम 270 में आएंगे, ठीक है। साइन चेंज होगा आपका, कॉस चेंज होगा साइन में,
तो जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आता है आपका कॉस आता है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस और क्या होता है आपका सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आके ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 60। और sin 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो 4 से काट दो आप ये 2 बार में, ऊपर बन जाएगा √3/4, माइनस में साइन लगाएगा, यहां से काटो 4 से 8 2 बार में, तो बन जाएगा आपका 3√3/4, नीचे आपका √3/2 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा, देखो आप 3 में से जाएगा √3 तो बचेगा 2√3/4 मल्टीप्लाई, फिर 2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका √3, ये आपका माइनस का रहेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा ये हैगा, तो √2 से कट जाएगा 2 टाइम में, ये 2 से कट जाएगा 2, 3 से कट जाएगा 3, तो बन जाएगा आपका -1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर हम वैसे करेंगे तो हमारा आंसर गलत आता, इस वजह से आता गलत क्या ना, मैं एक चीज बताना भूल गया आपके लिए, ठीक है, जो आपका ये 270 है ना, इस पे देखो, जो आपका कॉस है, कॉस हो साइन हो कोई भी कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होता है किस पे, एक तो नहीं होता आपका चेंज 180 डिग्री पे, एक नहीं तो 360 डिग्री पे, और हमने वहां चेंज कर दिया था, हमने यहाँ पे लिख दिया था साइन, लेकिन यहाँ पे कॉस और कॉस रहता अगर 180 और 360 लेंगे तो, ठीक, ये मुझे थोड़ा याद नहीं रहा था, माइंड स्लिप हो जाता है ना मेरे भी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया समकोण त्रिभुज एबीसी में जो एंगल सी है वो 90 हैगा, सी एम ए बी पर लंब है, यदि ए बी 18 सेंटीमीटर और बी एम 6 सेंटीमीटर है तो सी एम की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ऐसे आप अपने आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी आप होमवर्क से ही ले लो, देखते हैं क्या है। 25 समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ एक आंतरिक बिंदु है, इस प्रकार है कि ओपी बराबर ओ आर है, तो एंगल ओ एस ओ क्यू की अंशीय माप कितनी है, तो इस समचतुर्भुज मतलब रोम्बस बना दो, यहाँ पे रोम्बस बन गया, ये क्या हैगा पी क्यू आर एस हैगा, ये लाइन खींच दो, ये आपका ओ है, तो कहा गया जो आपका ओपी है और जो आपका ओ आर है बराबर है, तो ये दाना इसका एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये आपका 180 का होगा, ठीक है, एस ओ क्यू का, तो ये एंगल कितना होगा 180 होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अगर आपको क्लास पसंद आया तो क्लास के बाद लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।